दिस इज नाउ सीरियसली गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ट्रंप ने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के सेंस में आर्म ट्विस्टिंग फैशन में बोला कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगले कुछ घंटों में नहीं खोलोगे तो हम आपके पावर प्लांट्स को बॉम्ब कर देंगे। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? पावर प्लांट्स को बॉम्ब करने का मतलब ऑल इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जिनसे उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स चलते हैं, जिनसे उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ वॉर क्राइम। इट्स रिडिक्युलस। एंड ऑन द अदर हैंड ईरान हैज सेड कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, नंबर 1, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तब तक बंद रखेंगे जब तक सारे पावर प्लांट्स रीबिल्ड नहीं कर देते आप। 2, जितनी भी कंपनीज हैं जिसमें कुछ भी अमेरिकन शेयर होल्डिंग है गल्फ रीजन में, सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इट्स नॉट जस्ट सेइंग टारगेटिंग, दे आर सेइंग डिस्ट्रॉयड। 3, ईरान इज सेइंग ऑल इजरायली एनर्जी एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी टारगेटेड, ऑल ऑफ इट। एंड 4th, विच इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग, दे आर सेइंग अगर आपने हमारे पावर प्लांट डिस्ट्रॉय करे तो हम बाकी किसी भी कंट्री का पावर प्लांट नहीं छोड़ेंगे। अब इसके पीछे बात अभी तक सिर्फ ऑयल की थी। इट्स ऑल अबाउट ऑयल एंड यू नो द इकोनॉमिक्स एंड हाउ द बर्डन ऑफ द इकोनॉमी। नाउ इट्स अबाउट सर्वाइवल, इट्स अबाउट डिसैलिनेशन प्लांट। डिसैलिनेशन प्लांट्स आर व्हाट कन्वर्ट सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। मोर देन 100 million people there in that region, regardless of which side they are on, depend on water to survive. Now that water is under question, सबसे स्ट्राइकिंग बात है कि ये पहली बार नहीं हुआ, it has happened before. 1991 में सद्दाम हुसैन did something like that. He destroyed the desalination plants of Qatar. हफ्ते में 4 दिन पानी मिलता था लोगों को वहां पे, and it was obviously a disaster. But what is really going on? कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि अगर ये डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक स्टार्ट हो गए और वाटर क्राइसिस, एक प्रॉपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो कि अभी भी चली रही होगी, बट वो इस लेवल पे अगर एस्केलेट कर गया तो कतर को 3 दिन में इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। दैट इज अ लेवल ऑफ एस्केलेशन विच इज नाउ सर्वाइवल। बट आप देखो कि सर्वाइवल किसकी? अक्रॉस द अटलांटिक ओशन द यूनाइटेड स्टेट डज नॉट केयर। हियर इन हॉर्मूज और इन द एंटायर गल्फ रीजन ईरान डज नॉट केयर। एंड टू बी फेयर, बोथ ऑफ देम, इनकी दोनों की स्ट्रेटेजी ये है, यू होल्ड आवर पीपल होस्टेज, वी होल्ड योर पीपल होस्टेज। अल्टीमेटली दोनों ने एक दूसरे के माथे पे बंदूक लगा रखी है और वो बोल रहे हैं कि तू चला फिर मैं चलाता हूँ। एवरीबडी हु इज अल्टीमेटली सफरिंग इज द पीपल ओवर देयर। आप पावर प्लांट डिस्ट्रॉय करोगे एक जगह का तो ईरान के लोग सफर करेंगे। ईरान बोल रहा है कि आप हमारे लोगों को सफर कराओगे, हम आपके लोगों को सफर कराएंगे। तो अल्टीमेटली द बैटल इज नाउ शिफ्टेड downwards like it always does. This is the brutality of war. The death of one is a tragedy and the death of a million is just a statistic. That is the psychopathy of the human race. This is the precise strategy of both sides. It is absolutely despicable, war crime, and it is an absolute shame on humanity.